गद्दी के चक्कर में भारत पे आई आफत थी और इसी के लालच में आहट कलयुग का स्वागत भी। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। कर्म धर्म संग्राम त्याग के इसमें अनगित किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र संग्राम हुआ था। रिश्तों के किस्सों में उलझे हिस्सों का परिणाम हुआ था। श्री कृष्ण ने महासमर में कार्य किए थे मिले जुले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिनी सेना पाकर दुर्योधन मन में खुश था, पर अर्जुन के मन में भी तो कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को थारूंगा, मात्र सारथी बन अर्जुन का रथ में रण में उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझकर दुर्योधन फिर फूल गया। माधव की मायावी माया बेचारा भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव बुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पे लक्ष्य सुरंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था, वो पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था, वो पितामह जिनके तीरों से। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन मुस्काए। सोच लिया कि मौका आया माधव को झुटलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। एक तरफ थी कृष्ण प्रतिज्ञा, दूसरी भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुनकर अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वो जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के भी चरणों में चढ़ना होगा। और विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है जीने से पहले ही तुम मर जाओगे। जीने और मरने को लेकर चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पे मैं हूँ तुझको जगत से डरना क्या। बात यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। क्या होगा अंजाम युद्ध का मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात से कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस ये बात नहीं। माधव की बातों से ऐसा शक्ति का संचार हुआ। कांधे पे गांडी सजा वो लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन के रथ को देखा, फिर धीमी गति के रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिया, झलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण बाणों को दोनों हाथों से खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को। लाखों की संख्या में करते सेना की हत्या वो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर था फट जाने को। आसमान में बाण चीर कर नील गगन छू जाने को। शहर शिखर तक ध्वनि तरंगे टकरा कर गिरते थे। लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल घिरते थे। पितामह के तीरों से पूरा भूमंडल डोल उठा। कुरुक्षेत्र का महावीर वो हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। धार हवा के सीने पे दस्तक देती सनन सनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से करते थे गर्जन। घायल घोड़ों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क। काट रहे थे वीर समर में सड़ते धड़ को भड़क भड़क। घरन घरन घनघोर घटा गिरती जाती थी छन छन में। बाण कपान कृपाण गदा से रक्त बहे फिर कण कण में। उद्दंड चंडनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े। बजा रहे फिर घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। इस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। भीष्म पितामह साक्षात है आज बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगित मस्तक धड़। जिसे देखकर धरती रोई, बादल बोले गड़ 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 गड़। चीख उठी फिर धरती, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण चप चप कट कर गिरते थे। ऐसा लगता था पतझड़ में झड़कर पत्ते गिरते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। पितामह के क्रोध से पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर के रक्त धार से तल भूमि का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी। बहे लहू की धारा जैसे नदियां बहती जाती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा अपना पहला बाण चलाया तो भीष्म पितामह के बाणों से टकरा कर वो टूट गया। अर्जुन का गांडीव भी उसकी मुट्ठी से छूट गया। भीष्म पितामह को मैं ऐसे मनमानी न करने दूंगा, चाहे जो भी हो अर्जुन को ऐसे मैं न मरने दूंगा। यह कहकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया। उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की यह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से जैसे पूरी पृथ्वी हिलती थी। माधव को देखा ऐसे और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर पूछा, माधव अपनी प्रतिज्ञा भूल गए क्या?
सेना बोल उठी फिर जोर शोर से निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो भीष्म पितामह की जय जय। पितामह की शक्ति की वैसे तो बड़ी महत्ता थी, पर माधव की मुट्ठी में तीनों लोगों की सत्ता थी। वो माधव जिसके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो। ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हो, सभी देवतागण जिनके चरणों में पुष्प चढ़ाते हो। जिनके चरणों के बंधन को यमुना जल आ जाता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा हित अपना फन फैलाता हो। दुष्ट कंस की काया को जो पल भर में ही मर्दन कर दे, नाग कालिया के मस्तक पर ठुमक ठुमक कर नर्तन कर दे। जिनका चक्र सुदर्शन उनकी उंगली पर ही रहता हो, तीनों लोगों का बल बुद्धि जिसके अंदर बहता हो। सरल सुंदर सरिताओं संग समर्पित सागर हो, अमर अगोचर आदि अखंडित और अनश्वर आकर हो। जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिसके आगे प्रश्नों का भी रहता राह ज्वलंत नहीं। उस परम पिता परमेश्वर को भी पितामह ने डरा दिया, बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। परम पिता परमेश्वर को पितामह ने डरा दिया, बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया।